हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देखिए देखिए इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ना हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते पूरा ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए पहला हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रेथिंग पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ब्रेथिंग में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये दो चीज पढ़ेंगे ब्रीथिंग। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग हेल्डेन इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और बोहर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लेंगे। चलिए इसके बाद और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बाद कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। और लास्ट जो पढ़ेंगे ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है, किसी में मॉइस्ट स्किन है, किसी में ट्रैकिया है, किसी में लंग्स है, किसी में गिल्स है, किसी में बुक गिल्स है, किसी में बुक लंग्स है। तो जो भी डिफरेंट ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उसको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या पढ़ेंगे ये बहुत पहले मायने रखता है। इससे क्या होता है कि कोई टॉपिक जो है छूटता नहीं है। तो कोई भी अब टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें कंटेंट देख लेंगे कि ये चैप्टर जो है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ऐसे क्या होता है कि कोई ना कोई पॉइंट जो है ना मिस कर जाता है, तो इसका पहले पिक ले लीजिए और इसके बाद जो है ना हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पर आते हैं। अब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं, जो ऑलरेडी हम लिख लिए हैं। एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, जिससे वो गैस का एक्सचेंज करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में देखें, पोरीफेरा से लेकर के अगर एस्केलमेंथिस तक देखें तो जनरल बॉडी सरफेस यानी GBS, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। पोरीफेरा टू एस्केलमेंथिस, पोरीफेरा टू राउंड वर्म है एस्केलमेंथिस। अगर हम पैरासाइट, टैप वर्म और राउंड वर्म को देखें तो वो तो पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इवन ऑक्सीजन मिले नहीं मिले तो इसलिए उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर होता है। इसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे क्रेब्स है, प्रॉन है, तो इन सब में जो है ब्रोंकियल गिल से रेस्पिरेशन होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज होता है ब्रोंकियल गिल्स। किसमें भाई, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे क्रेब्स यानी केकड़ा में और प्रॉन झींगा मछली में। इसके बाद मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, या जितना आपको तंग करने वाला अकड़ी मकड़ी ककड़ी जो भी है, लगभग उसमें जो है यानी इंसेक्ट वर्ग में जो भी इंसेक्ट है उसमें ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन यानी गैस का एक्सचेंज होता है, ट्रैकियल ट्यूब। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्योंकि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से बॉडी में पहुंचाता है रेस्पिरेटरी गैस को। इसके बाद हम देखते हैं
आर्कनिलिडा, आर्कनिलिडा जैसे स्पाइडर हो गया, जैसे स्कॉर्पियंस हो गया, तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर बुक लंग्स होता है, बुक लंग्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो बुक लंग्स किसमें है, आर्कनिलिडा में। आर्कनिलिडा में कौन कौन भाई, तो स्पाइडर हो गया और स्कॉर्पियन एंड बिच्छू। स्पाइडर में मकड़ी और बिच्छू में बुक लंग्स होता है। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्रेब। देखिए किंग क्रेब और लिमुलस, ये लिविंग फॉसिल इसको कहा जाता है। तो इसमें बुक गिल्स होता है, रेस्पिरेशन के लिए बुक गिल्स होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। मोलस्क जो है इसमें टेनिडियम गिल्स होता है। इसमें कुछ में जैसे एप्पल स्नेल है, गार्डन स्नेल है, तो उसमें लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। तो टेनिडियम गिल्स या फिर लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा मोलस्क में, यानी घोंघा वगैरह में। अब आइए इकाइनोडर्माटा। इकाइनस मीन्स होता है स्पाइनी और डर्मिस मीन्स चमड़ा। तो आप लोग एनिमल किंगडम में इसके बारे में पढ़िएगा, इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा में स्टारफिश आता है। तो इसमें ट्यूब फीट जो होता है उससे गैस का एक्सचेंज होता है, ट्यूब फीट। प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। प्रोटो मीन्स प्राचीन, जो सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेट है प्रोटोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा मीन्स होता क्या है, टेल, जिसके टेल में और भी लार्वल स्टेज में जो टेल में नोटोकॉर्ड होगा तो उसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, समझे ना, यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। इसमें गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। देखिए गलती से लिखा गया इसमें गिल्स से रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज होता है गिल्स से। इसके बाद है ओस्टोसाइट। ओस्टोसाइट मतलब कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स से गैस का एक्सचेंज होता है। और ये देखिए ओस्टियोसाइट है ना, तो ओस्टियोसाइट बोनी फिश जो है इसमें ओस्टियोसाइट में गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। और गिल्स 4 पेयर गिल स्लिट होता है, और ये 4 पेयर गिल स्लिट जो है ना ओपरकुलम से ढका रहता है, एक कवरिंग होता है। मछली बेचने वाले के पास जाए तो उसको उठा कर दिखाए, देखिए रेड है, ताजा मछली है, तो ये चीज है। तो ओस्टियोसाइट मतलब बोनी फिश होता है, ओस्टियो में बोन होता है, बोनी फिश, और इसमें 4 पेयर गिल्स होगा जो ओपरकुलम से कवर रहेगा। इसके बाद कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट जो होता है यानी कार्टिलेजिनस फिश, जिसका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो इसमें भी गिल्स होता है, लेकिन गिल्स का जो स्लिट है वो 5 या 7 पेयर में होगा और नेकेड होगा, वो ओपरकुलम से कवर नहीं होगा। साइक्लो मीन्स गोल, एस्टोमा मीन्स माउथ। इसमें आने वाले जो भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, बड़ी बड़ी मछली पर चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो ना साइक्लोस्टोमाटा है, तो साइक्लोस्टोमाटा में भी गिल्स होता है, और गिल्स का स्लिट जो होता है वो 6 to 15 हो सकता है, 6 से 15 हो सकता है, और नेकेड होगा, कोई ओपरकुलम से कवर नहीं होगा। इसमें ये जो है ना गनाथा भी नहीं होता है, जबड़ा भी नहीं होता है, इसलिए ये एगनाथा है। चलिए अब देखते हैं फ्रॉग, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी होता है लार्वल स्टेज में। जैसे टैडपोल लार्वा है तो रेस्पिरेशन किससे करेगा, गिल्स से करेगा, ब्रेथिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज जो है ना। इसके बाद एक और स्टेज है भाई, एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट स्टेज में अगर वो पानी में रहता है या फिर जमीन पर रहता है, एनी टाइम वो जो है ना स्किन से ब्रेथिंग करते रहता है, स्किन से एवरी टाइम, एडल्ट फ्रॉग। और बकोफेरेंजियल जो है उससे भी गैस का एक्सचेंज होता है, और लंग्स से तो होता ही है ऑन द लैंड्स, जब वो जमीन पर रहता है तो लंग्स से, और बकोफेरेंजियल है ना उससे गैस का एक्सचेंज करता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस और ऑर्गन बाय विच दैट इवेंट्स हैपन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, इसका पिक ले लीजिए। तो अब जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे 1 by 1 करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो है नेजल कैविटी है और ये माउथ कैविटी है, नेजल कैविटी और माउथ कैविटी। यहां पर देख रहे हैं ये वॉइस बॉक्स है
और यहाँ पर है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स लीड ऑफ ग्लोटिक्स, ये जो ना ग्लोटिक्स जो है इसका ढक्कन है, ये ग्लोटिक्स है। और जब भी हम लोग खाना को इनगल्फ करते हैं तो ये जो है ना देखिए इस तरह से बंद कर देता है। किसको बताइए? एपिग्लोटिक्स जो है ग्लोटिक्स को बंद कर देता है और फूड जो है सीधे गलेट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं गलेट। ये जो ओपनिंग है इसको गलेट कहते हैं। तो ये देखिए ये हो गया एपिग्लोटिक्स है। एपिग्लोटिक्स तो ये है एपिग्लोटिक्स और ये क्या है तो ग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स और ये जो है ये इसको हम गलेट कहते हैं। गलेट GULLET गलेट। और ये जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और ये फूड पाइप हो गया, फूड पाइप। और ये जो है यहां पर देख रहे हैं एल शेप में 2 ब्रांचिंग करता है और ये सी शेप का कार्टिलेज है। ये सी शेप का कार्टिलेज है जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि लंग्स है। राइट लंग्स जो है लेफ्ट लंग्स से छोटा होता है लेकिन मोटा होता है। इसमें 3 लोब्स होते हैं और 2 फीसर्स होता है। देखिए ऑब्लिक फीसर और ट्रांसवर्स फीसर, 2 फीसर है और 1 2 3 लोब्स है। और लेफ्ट लंग्स जो है इसमें यहां पर कार्डियक नोच होता है। देखिए लंबा होता है, इससे लंबा होता है। ये छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है तो कुछ जगह जो है ना लीवर को चाहिए तो इसके लिए छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। और ये लंबा होता है लेकिन पतला होता है। इसमें 2 ही लोब्स होते हैं, ऑब्लिक फीसर है और 2 ही लोब्स है अपर लोअर। ये कार्डियक नोच है। और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं मेडियस्टर्नम। मेडियस्टर्नम। और देखिए यहां से लेकर के ये जो देख रहे हैं ये रिब्स है। देखिए रिब्स जो है वो एक केज बनाता है। 12 पेयर रिब्स जो है वो केज बनाता है जिसको हम कहते हैं रिब केज। जिसमें ये रिब्स जो है आप बोन्स वगैरह पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा कि ये रिब्स जो है 12 पेयर होता है जिसमें 1 to 7 जो होता है 1 से लेकर 7वां रिब्स जो है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 9 10 8 9 10 एक दूसरे से अटैच है तो उसको कहते हैं फॉल्स रिब। और 11 12 जो है अटैच ही नहीं होता है स्टर्नम से तो उसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। खैर तो ये रिब्स जो है ना ये केज बनाता है। पीछे से ये रिब जो है कहाँ से निकलता है तो ये जो है ना वर्टेब्रा से और आगे आकर जुड़ जाता है किससे? स्टर्नम से। ये बोन जो है ना स्टर्नम है तो वर्टेब्रा से निकला स्टर्नम से जुड़ गया। वर्टेब्रो स्टर्नम है। ये डाइसिफेलिक होता है। ये सब बोन्स वगैरह में पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि ये 2 पार्ट में जो बटा है ये कहां पर बटा है, ठीक है ना? तो किस रिब के पास ये बटता है? तो देखिए ये जो है 5th और 6th के बीच जो है लगभग 5th और 6th के बीच जो है इसका बंटवारा होता है। यानी 5वां या 6ठा 5वां 6ठा के बीच जो है ना वहीं पर ये 2 भाग में ट्रैकिया बट जाता है यानी प्राइमरी डिवीजन हुआ। और ये जो इंटर किया ये 3 भाग में, राइट जो है ना वो 3 भाग में डिवाइड कर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लोबा ब्रोंकी। यानी दिस ब्रोंकी सप्लाई रेस्पिरेटरी गैसेस टू ईच लोब्स। तो राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 लोबा ब्रोंकी है, ठीक है? ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है बहुत बार डिवाइड करेगा, करीब 20 से 25 बार डिवाइड करेगा। और जो टर्मिनल ब्रोंकी होगा वहां तक, टर्मिनल ब्रोंकी तक एक कार्टिलेज पाया जाएगा। तो कार्टिलेज कहां पाया जाएगा? क्लियर है?
तो ये देखें नीचे की ओर जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, इसको हम डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये डोम शेप का होता है, गुंबद के आकार का होता है, फिर सीधा होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो फूड पाइप है एक पॉइंट पर जाकर के इसको पेनेट्रेट करता है और उस पॉइंट को हायाटस कहते हैं, हायाटस उस पॉइंट को कहते हैं। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ये है माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, और यहां पर जो प्लेसेस को फायरिंग्स कहते हैं, फायरिंग्स। फायरिंग्स जो है 3 पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे, ओरोफायरिंग्स, नोसोफायरिंग्स, लैरिंजोफायरिंग्स। तो फायरिंग्स है, इसके बाद ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स जो है ये 9 कार्टिलेज से बना होता है, जिसमें 3 जो है पेयर में होता है और 3 जो है अनपेयर में होता है। तो 3 पेयर में होगा तो 6 हो जाएगा, अनपेयर में 3, तो 6 और 3 9, टोटल जो है 9 कार्टिलेज होता है, जिसमें सबसे बड़ा कार्टिलेज जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है। तो उसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लंग्स जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है और इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो है ना 2 मेम्ब्रेन है, एक है पेरिफेरल यानी पेराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। तो उसके बीच में पेरिप्लूरल फ्लूइड होता है और ये जो है लंग्स को किसी तरह के प्रॉब्लम से जो है ना, कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का नुकसान हो उससे बचाता है, फ्रिक्शन लेस करता है, क्योंकि लंग्स जो है ना उसको फूलना रहता है। एयर भरेगा तो थोड़ा फैलेगा और एयर बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ेगा। ये सब क्यों होता है? तो एंटायर पल्मोनिक प्रेशर जो है उसके कारण होता है। पल्मोनिक प्रेशर घटता बढ़ता है, वो सब हम देखेंगे ब्रीथिंग में कि क्यों बढ़ता है क्यों घटता है उसका, है ना। तो नजल कैविटी से शुरू करते हैं अपना जर्नी और हम लोग कहाँ आएंगे, लंग्स तक आएंगे। हम लोगों को पल्मोनिक है ना ब्रीथिंग होता है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, इसमें 3 लोब्स है, इसमें 2 लोब्स है, कार्डियक नोच है। अब क्वेश्चन आ जाता है कार्डियक नोच किस में होता है, तो कार्डियक नोच जो है लेफ्ट लंग्स में होता है, कार्डियक नोच। अब बता दें कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, इसलिए हम लोग लेवोकार्डिया है। हम लोग लेवोकार्डिया क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो लंग है, हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड यानी झुका होता है। और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका हार्ट जो है वो राइट साइड पर टिल्टेड होता है, तो उनको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये प्रॉब्लम है। अब देखिए बेंच पर बैठते हैं तो निचला बेंच पर बैठते हैं और ऊपर लिखते हैं। अब कहा जाए कि ऊपर वाला पर बैठिए नीचे वाला पर लिखिए, तो प्रॉब्लम होगा नहीं। यानी हार्ट के लिए जगह बनाया गया है लेफ्ट साइड में और वो राइट साइड में इंक्रोचमेंट करे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। तो चलिए 1 बाय 1 करके हमने अब देख लेते हैं। इसमें और तो कुछ छूटा नहीं है। ये जो है ट्रांसवर्स फीसर है, ये ऑब्लिक फीसर है। तो 2 फीसर होता है राइट लंग्स में, 2 फीसर 3 लोब्स। ये जब लंग्स बताएंगे तो उस टाइम में इसके बारे में लिखेंगे भी। और ये ऑब्लिक फीसर होता है, 2 लोब्स होता है लेफ्ट लंग्स में। तो लंग्स की कहानी जब होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी कथा कहानी शुरू करेंगे किससे, नेजल कैविटी। तो इसका पिक ले लीजिए, नेजल कैविटी ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है नेजल कैविटी का। ये देख रहे हैं हम लोग में 2 नोस्ट्रिल होता है, इसलिए हम लोग डायराइनस कहे जाते हैं। देखिए 2 नोस्ट्रिल है और ये नोस्ट्रिल जो है नेसल चैम्बर में खुलता है। और ये नेसल चैम्बर जो है एक जो है ना सेप्टम के द्वारा, ये जो है ना नेसल सेप्टम है, नेसल सेप्टम, ये जो बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज से, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है नेसल सेप्टम। तो ये नेसल सेप्टम जो है नेसल चैम्बर को 2 भागों में बांटता है और इसका ओपनिंग जो होता है दोनों, उसको नोस्ट्रिल कहते हैं।
अब देखिए नेशनल चैम्बर जो है उसके 3 रीजन होता है, वेस्टिबुली, ये मांसल जो है ना वेस्टिबुली, उसके ऊपर है रेस्पायरेटरी, उसके ऊपर है ओल्फैक्टरी। तो 3 रीजन्स है और 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। वेस्टिबुली रीजन जो है ना ये मांस से बना हुआ है और इसके अंदर जो है हेयर्स रहता है, हेयर्स दैट फिल्टर रेस्पायरेटरी एयर, जो रेस्पायरेटरी एयर को फिल्टर करता है। इसमें स्वेट ग्लैंड भी होता है, पसीना वाला ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होता है और ऑयल ग्लैंड भी होता है, जो कि तैलीय जो है ना ड्राई होने से बचाता है, ऑयल ग्लैंड। तो ये है वेस्टिबुली। देखिए हेयर होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड होता है और ये जो है मुलायम रखता है पूरा वेस्टिबुलरी रीजन को। ये सब ग्लैंड जो है मॉइस्ट रखता है, जो एयर जा रहा है अंदर उसको भी मॉइस्ट करता है। इसके बाद जो है ना रेस्पायरेटरी रीजन, रेस्पायरेटरी रीजन में क्या होता है कि रेस्पायरेटरी एपिथेलियल होता है। तो रेस्पायरेटरी एपिथेलियल होने के कारण इसका नाम जो है रेस्पायरेटरी रीजन है और इसमें बहुत सारा एलिवेशंस होता है, 3 या 4 एलिवेशन होता है और इस एलिवेशन को कोंकाई कहते हैं। ठीक है, देखिए इस एलिवेशन को क्या कहते हैं, कोंकाई कहते हैं, नेशनल कोंकाई। और ये करता क्या है, तो एयर कंडीशन की तरह काम करता है। यानी जो एयर आता है ना तो उसको, जैसे ठंडा का दिन है तो एयर को इतना ना घुमाएगा कि बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगा धीरे धीरे, या फिर गर्मी का समय है तो बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए बहुत हॉट एयर हम ले रहे हैं, लेकिन रास्ता में उसको क्या कर दिया जाता है, इतना घुमाया जाता है कि वो बॉडी टेम्परेचर पर आ जाता है। तो ये कंडीशनर भी कहा जाता है, एयर कंडीशन की तरह काम करता है, इसलिए कंडीशनर जो है, और रेस्पायरेटरी रीजन भी इसको कहा जाता है। ये एयर कंडीशन की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एलिवेशंस होता है, 3 से 4 एलिवेशंस होता है जिसको कोंकाई कहते हैं, नेशनल कोंकाई। इसके बाद ऑल्फैक्टरी यहाँ पर होता है और इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में 2 तरह का सेल होता है, सेंसरी सेल और सपोर्टिंग सेल। तो जो सेंसरी सेल है उसमें जो है ना नर्व निकला, हेयर निकला रहता है, सेंसरी हेयर, और वो जो स्मेल है उसके सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, जो सांस लिए और जो स्मेल है उसका सेंसेशन को कहाँ, ब्रेन तक पहुंचाता है। अब रह गया लास्ट पार्ट, तो ये जो नेशनल चैम्बर है वो जो आगे की ओर जो खुलता है उसको नोस्ट्रिल कहते हैं, और जो अंतिम जाकर उधर जो है ना खुलेगा फायरिंग्स में, नोसोफायरिंग्स में, तो उसको इंटरनल नेयर्स कहते हैं, इंटरनल नेयर्स। तो ये इंटरनल नेयर्स हो गया जो कि फायरिंग्स में कौन सा, नोसोफायरिंग्स में खुलेगा। तो इसका डायग्राम जो है ना बनाइए और यह पिक्चर लीजिए इसका।